ओम गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय अच्छा है, लेकिन मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बस इतनी सी बात है। तो मेरी चर्चा का विषय ये है मित्रों, आज 29 जुलाई 2022 रात्रि से बृहस्पति गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जो कि इस ग्रह में बहुत बली हैं, आज महाबली अति बली हो रहे हैं। अति बली का मतलब क्योंकि बकरी हो रहे हैं। रात 29 जुलाई की रात से बृहस्पति देवगुरु अति बली हो रहे हैं, यानी बकरी होकर के। हर ग्रह जो बकरी होता है तो कहते हैं बली, ज़्यादा बल आ गया। ज़्यादा बल का मतलब क्या है? बकरी का मतलब ये है वो उनकी गति स्लो हो गई है। हमारे रिलेटिव वो स्लो चल रहे हैं तो हमको ऐसा आभास होता है कि वो पीछे को जा रहे हैं, तो इस गति को हम बकरी गति कहते हैं। जैसे दो ट्रेन में दो चलते वाले लोग बैठ के, एक फास्ट ट्रेन चल रही हो, एक स्लो चल रही हो, तो फास्ट ट्रेन वाले को लगेगा कि स्लो ट्रेन वाला आदमी पीछे को जा रहा है। ऐसे ही बृहस्पति धीमी चाल से चल रहे हैं, तो धीमी चाल का मतलब हमारे पृथ्वी के रिलेटिव वो पीछे को जा रहे हैं, स्लो हो गए। और 24 नवंबर की सुबह तक ऐसा ही रहेगा। 29 जुलाई रात्रि से 24 नवंबर की सुबह तक करीब करीब 119 दिन बृहस्पति अति बली रहेंगे। महाबली कह दो, बहुत बलशाली गुरु, जो अच्छा ग्रह है। गुरु तो बहुत अच्छे हैं, गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ भला करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ भी भलाई करते हैं। तो गुरु ज्ञान देने वाले, विद्या देने वाले, पुत्र रत्न देने वाले, सुख देने वाले, संपत्ति धन देने वाले, लाभ देने वाले, भाग्यवर्धक, यानी गुरु क्या क्या नहीं देते आपको, सब तरह के सुख देते हैं, संतान से लेकर और ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, धर्म, सब कुछ देते हैं। तो गुरु अब अति बली हो गए, यानी बकरी होकर के अति बली हो गए, तो और ज़्यादा आपको लाभ देंगे। जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, जो खराब घर में है, तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए या कम लाभ हो, लेकिन मेरे ख्याल से गुरु हर एक का लाभ ही करते हैं, नुकसान तो करते नहीं है। अब ये ज़रूर है किसी को ज़्यादा लाभ करते हैं, किसी को कम लाभ करते हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि देवगुरु बृहस्पति अति बली होकर किन किन राशियों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर रिलेटिव टर्म रखता हूँ, किन को अरबपति बना रहे हैं, किन को करोड़पति बना रहे हैं, किन को लखपति बना रहे हैं। मैं लखपति वालों को कहूँगा धनवान, करोड़पति को कहूँगा अति धनवान, और अरबपति को कहूँगा महाधनवान। तो रिलेटिव टर्म हो गए महाधनवान, अति धनवान और धनवान। अरबपति से मतलब ये नहीं आप मुझे पकड़ लें कि तो अरबपति तो हम बने नहीं। भाई आपकी जो जन्म कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन है उसका भी असर पड़ेगा। पोजीशन बृहस्पति की कैसी है, नीच के हैं या उच्च के हैं। और इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, अगर अंतरदशा में है कहीं, तो दशा अंतरदशा में बृहस्पति और अच्छा फल देते हैं। कि तो किसी राशि, किसी लोगों की बृहस्पति की महादशा चल रही होगी तो उसको अच्छा फल मिलेगा। तो करोड़पति, अरबपति, लखपति से आप ये मत समझिए कि एक्चुअली अरबपति है, मतलब धन में ऊंचा स्थान। लखपति तो धनी हो गया, करोड़पति तो महाधनी हो गया, नहीं अति धनी हो गया, और अरबपति तो महाधनी। धनी, अति धनी और महाधनी, ये श्रेणियाँ मैंने बनाई, अरबपति, करोड़पति, लखपति। तो किन किन राशियों को गुरुदेव बृहस्पति लाभान्वित कर रहे हैं ज़्यादा, और किन किन को लाभान्वित कर रहे हैं कम,
हम हालांकि इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, पर लेकिन अब हम दोबारा आपको याद दिला रहे हैं। आज 29 जुलाई की रात से चूँकि ये हो रहा है और 24 नवंबर के सुबह तक चलेगा, तो ये टाइम 119 दिन का कुछ लोगों के लिए अति भाग्यशाली है, कुछ लोगों के लिए मध्यम है और कुछ लोगों के लिए कम है, यानी लखपति, करोड़पति, अरबपति, धनी, अति धनी, महाधनी। तो मैं हर राशि के बारे में बताऊंगा, देखता हूँ कि कौन राशि के लिए मैं बोलता जाऊंगा ये किस श्रेणी में आ रही है। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए बृहस्पति देव 12वीं राशि यानी 12वें भाव में, मीन राशि में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव, हालांकि मीन राशि बृहस्पति की अपनी सम राशि है, बृहस्पति यहाँ अच्छे होते हैं, लेकिन 12वां भाव तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। 12वां भाव खर्च का भाव है, खर्चीला भाव है। तो यहाँ बैठ कर के बृहस्पति धार्मिक कामों में रुचि बनाते हैं, जातक को धर्म के कामों में खर्चा कराते हैं। धर्म कर्म में पैसा खर्च होगा, ज़्यादा खर्च होगा, और विदेश यात्राएं कराते हैं, विदेश से संबंध बढ़ाते हैं। जातक विदेश जाकर विदेश में व्यापार कर सकता है, विदेश में नौकरी कर सकता है, तो विदेश से तो लाभ कराएंगे जातक। अपनी मातृभूमि में रह कर के पैसा नहीं कमाएगा जातक, लेकिन विदेश में जाएगा तो उसे विदेश में लाभ मिलेगा। विदेश की यात्राएं होंगी, वो लाभान्वित करेंगी, लेकिन खर्चा तो होगा। खर्च का भाव है, अकस्मात खर्चे हो सकते हैं, कहीं बीमारी का खर्चा आ सकता है, कहीं अस्पताल का खर्चा आ सकता है, अचानक ही खर्चा आ सकता है। तो ये बृहस्पति मेष राशि के लिए चूँकि 12वें भाव में है, तो 12वां भाव तो लाभ का भाव नहीं है, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है, आप देखिए बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव क्या है? सुख का भाव है। तो सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। तो बृहस्पति की अमृत दृष्टि, बृहस्पति चूँकि अपनी राशि में तो उच्च के तो बैठे हैं पर खर्ची के भाव में हैं, लेकिन दृष्टि चौथे भाव पे गई तो मेष राशि वालों को भूमि भवन वाहन का तो लाभ दिलाएंगे दिलाएंगे। अच्छा, माता को सुख मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, बंगला मकान मिलेगा। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है कहाँ? छठे भाव में। तो छठे भाव में बृहस्पति सप्तम दृष्टि से जातक को निरोग, रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। जातक के शत्रु होंगे तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जातक को दुर्घटनाओं से बचाएंगे, जातक को कोर्ट कचहरी के केस से लाभ दिलाएंगे, और जातक अगर प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है तो भी लाभ दिलाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियाँ अमृत बरसाती हैं, बुरा तो नहीं करेंगी। हाँ, धन की वर्षा तो नहीं हो रही मेष राशि पर, खर्चा हो रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव के सुख मिल रहे हैं और छठे भाव के भी रोग ऋण से मुक्ति मिल रही है। अष्टम भाव में अगर जीवन में तरक्की में रोड़े व्याधियाँ आ रही हैं तो उनको दूर करेंगे और गुप्त धन प्राप्त करा सकते हैं। थोड़ा बहुत गूढ़ विद्याओं का रहस्य ज्ञान हो सकता है। और अष्टम भाव में दृष्टि है, उससे जो है ज़्यादा लाभ तो नहीं है, धन का लाभ नहीं है, लेकिन बृहस्पति की दूसरी राशि जो है धनु राशि, वो बैठी है भाग्य भाव में। तो बृहस्पति भाग्य वर्धक हैं, क्यों? बृहस्पति की दूसरी, बृहस्पति जो लॉर्ड हैं मीन राशि के और धनु राशि के, तो धनु राशि तो भाग्य भाव में बैठी है। तो धनु, जब बृहस्पति उच्च के हैं, मीन राशि में हैं, तो धनु राशि तो अच्छा लाभ करेगी, भाग्य वर्धन करेगी। जब भाग्य वर्धन होगा तो भाग्य बढ़ेगा तो तरक्की होगी, पैसा आएगा, व्यापार में लाभ होगा। तो मेष राशि वालों को मिला जुला फल है। मैं यहाँ कह सकता हूँ मेष राशि वालों लखपति बन रहे हैं, यानी धन की प्राप्ति हो रही है, लखपति बन रहे हैं, धनी हैं। तो मेष राशि को मैं यहाँ धनी की लिस्ट में डालता हूँ, यानी लखपति वाली में, नीचे वाली में। दूसरी राशि आई वृष राशि। वृष राशि के लिए, वृष राशि लग्न भाव में आ गई और बृहस्पति कहाँ आ गए? लाभ भाव में, 12वीं राशि। लाभ भाव में बृहस्पति बैठे आकर के 11वें भाव में
तो बृहस्पति 11वें भाव के मीन राशि के उच्च के वृष राशि को तो अच्छा पैसा दिलवाएंगे, क्यों लाभ तो कराएंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जो है कहाँ पड़ रही है? 3रे भाव में, यानी पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव से छोटे भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा। जातक पराक्रमी रहेगा, परिश्रम बहुत करेगा और भाई बहनों से अच्छा छोटी छोटी यात्राएं भी करेगा, उनसे लाभ होगा। लेकिन लाभ भाव में बैठ करके बृहस्पति तो लाभ तो पहुंचाएंगे ही वृष राशि को। और दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लाभ भाव के बाद 5वें भाव में। 5वें भाव में बृहस्पति पुत्र कारक, पुत्र संतान देंगे, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, संतान की तरक्की होगी। तो 5वें भाव के सारे सुख बृहस्पति दे रहे हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी कहाँ? परिवार भाव में, 7वें भाव में। तो 7वें भाव में बृहस्पति पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध, प्रेम संबंध, परिवार को अच्छा सुख, जो भी इनके सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं, उन सबसे अच्छा सहयोग, डेली वेजर्स के साथ अच्छा सहयोग, परिवार में, व्यापार में, सब में बृहस्पति 7वें भाव में देख रहे हैं तो अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो वृष राशि वालों को लाभ तो प्राप्त हो रहा है, लाभ मिला, अच्छा खासा लाभ मिला। संतान भाव में संतान सुख मिला, परिवार भाव में परिवार को सुख मिला, व्यापार में सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध। तो इस राशि को मैं वृष राशि को थोड़ा मेष राशि से ऊपर रखता हूँ, यानी अति धनी, धन बरस रहा है, धन मिल रहा है, लाभ मिल रहे हैं। तो मेष राशि अगर धनी थी तो ये अति धनी है, यानी मेष राशि लखपति बन रही थी तो ये वृष राशि वाले करोड़पति बन रहे हैं। इतना ऊंचा फर्क है। तो वृष राशि वालों करोड़पति बनो, एक्चुअल करोड़पति नहीं बन रहे, लेकिन अति धनी मैंने श्रेणियाँ बांटी हुई हैं। लखपति, करोड़पति, अरबपति, धनी, अति धनी, महाधनी। पर बृहस्पति की आपको अच्छी कृपा मिल रही है। तीसरी राशि आती है, कौन सी राशि? मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति की मीन राशि कहाँ गई? 10वें भाव में। 10वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं। 10वां भाव रोजगार का, नौकरी का और व्यापार का भाव है। तो बृहस्पति यहाँ बैठकर भाई आपको व्यापार में, रोजगार में लाभ दिला रहे हैं, आपको उच्च शिखर पर पहुँचा रहे हैं। आप बृहस्पति की कृपा से अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचा पद पहुँच जाएंगे। आप विद्यादान करते हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, तो अपने विभाग के अध्यक्ष हो सकते हैं। अपने यूनिवर्सिटी में तो सबसे ऊंचा पद वाइस चांसलर तक पहुंच सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों 10वें भाव के बृहस्पति विद्या वाले, वकील लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को, जो भी काम पढ़ाई लिखाई से करते हैं मिलते, उन सबको बड़ा उच्च बना रहे हैं। और व्यापार में जो पीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जो बृहस्पति से संबंधित चीज़ें हैं, उनका व्यापार करते हैं, सोना का व्यापार करते हैं, पीली वस्तुओं का, उनको बहुत लाभ पहुँचाएंगे। तो अब बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर देख कहाँ रहे हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर, यानी धन भाव पर। अरे भाई बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर धन भाव को देख रहे हैं, तो धन की वर्षा तो स्वाभाविक है, धन तो बरसेगा ही। और बृहस्पति जो कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव में, केंद्र में बैठे हैं अपनी उच्च राशि में। तो हंस महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। धन भाव को देखकर धन की बारिश कर रहे हैं। चौथे भाव को देख रहे हैं, सुख भाव को देख करके भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला सब दे रहे हैं। माता का आशीर्वाद, माता को सुख। हाँ, छठे भाव को भी देख रहे हैं, तो छठे भाव को देख कर क्या होगा? आपको रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो मिथुन राशि के दूसरी राशि कौन सी है बृहस्पति की? धनु राशि। वो कहाँ बैठी है? 7वें भाव में है। तो धनु राशि का भी स्थिति अच्छी है, परिवार भाव में है। तो मीन राशि वाले बृहस्पति उच्च के हैं, तो दूसरी राशि भी कृपा करेगी। क्यों? बृहस्पति उच्च के हैं। तो परिवार भाव में धनु राशि बैठकर
परिवार में, व्यापार के सहयोगियों में, पति पत्नी में अच्छा संबंध बनाएगी। तो भाई मिथुन राशि वालों, आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए और मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करके आराम कीजिए, क्यों मिथुन राशि वाले तो अरबपति बन रहे हैं, यानी महाधनी, धनी, अतिधनी, महाधनी, लखपति, करोड़पति, अरबपति। तो मिथुन राशि वालों तो पहली श्रेणी में आ गए। हंस महापुरुष राजयोग बनाकर बृहस्पति आपको अरबपति बना रहे हैं, यानी महाधनी बना रहे हैं। अब मैं चलता हूँ अगली राशि, चौथी राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि में बृहस्पति कहाँ आ गए? नवें भाव में। नवा भाव भाग्य का भाव, तो बृहस्पति नवें भाव में बैठकर आपका भाग्य का वर्धन करेंगे, भाग्य बढ़ाएंगे। भाग्य बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, रोजगार में पैसा मिलेगा, नौकरी में पैसा मिलेगा। भाग्य बढ़ने का मतलब यही है कि आपका काम अच्छा करेगा। तो कर्क राशि वालों को बृहस्पति भाग्य बढ़ा रहे हैं। लग्न भाव को देख रहे हैं तो जातक को लग्न अच्छी बना रहे हैं, यानी जातक का शरीर आकर्षक, सुंदर, जातक धनी, बुद्धिमान और नीतिवान, गुणवान और धर्मवान, सब कुछ जातक अच्छा बन रहा है। तो पर्सनैलिटी बृहस्पति के अनुकूल बन रही है। तीसरे भाव को देखेंगे तो पराक्रमी बना रहे हैं, परिश्रम कराएंगे। जातक जो परिश्रम करेगा उससे लाभ मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी, उनसे लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, पूरा साथ मिलेगा। और पंचम भाव को देख रहे हैं तो संतान, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, अच्छा है। दूसरी राशि धनु राशि कहाँ बैठी है? छठे भाव में। तो धनु राशि भी अच्छा ही करेगी, क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं। धनु राशि भी यहाँ बैठ करके जातक को रोग ऋण से मुक्त कराएगी, उदर पीड़ा से मुक्त कराएगी। तो भाई कर्क राशि वालों, मैं आपको, आपका अच्छा है, भाग्य बढ़ रहा है, भाग्य में बैठे हैं, तो आपको मैं बीच की श्रेणी में रखता हूँ, यानी करोड़पति श्रेणी में। आप करोड़पति बन रहे हैं, यानी आप अति धनी बन रहे हैं। धनी, अति धनी, महाधनी, लखपति, करोड़पति, अरबपति। तो कर्क राशि द्वितीय श्रेणी में आ रही है, ये करोड़पति बन रही है या अति धनी बन रही है। अब मैं सिंह राशि पे आता हूँ। सिंह राशि कहाँ है? लग्न में पांचवी राशि सिंह राशि। बृहस्पति आ गए अष्टम भाव में। अष्टम भाव के बृहस्पति हैं, अपनी राशि में हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर कुछ राजयोग तो बनाते हैं, क्योंकि खराब भाव में अष्टम में, 12 में, छठे भाव में वगैरह में, इनमें उच्च की कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो, अष्टमेश अष्टम भाव में बैठा है, तो राजयोग तो बनता है, विपरीत राजयोग बनता है। और बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके भी अच्छा फल देंगे। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जा रही है? धन भाव में जा रही है। तो यहाँ से बैठकर बृहस्पति सप्तम दृष्टि धन भाव में जा रही है, यानी बृहस्पति बैठे हैं 8वें भाव में। 8वें भाव में बैठ के पहले तो देख रहे हैं 12वें भाव को, तो 12वां भाव का मतलब खर्चा कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश से लाभ दिलाएंगे। लेकिन अगली दृष्टि पड़ रही है धन भाव में, दूसरे भाव में, तो वहाँ फिर धन की बारिश तो होगी ही, धन तो मिलेगा ही मिलेगा। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में मतलब सुख भाव में, तो सुख भाव के बृहस्पति भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ दिलाएंगे, माता से आशीर्वाद दिलाएंगे, सुख दिलाएंगे। और बृहस्पति की दूसरी राशि कहाँ है? धनु राशि। वो पंचम भाव में बैठी है, तो पंचम भाव में बैठ करके धनु राशि सिंह राशि वालों को लाभ पहुँचाएगी। तो सिंह राशि वालों, आपको उतना, हालांकि धन भाव में बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति खुद बैठे अष्टम भाव में हैं, इसलिए मैं आपको मेष राशि की श्रेणी में रखता हूँ। मेष राशि से थोड़ा ऊंचा, और आप इसका मतलब धनी राशि में, यानी लखपति वाली श्रेणी में आ रहे हैं। मेष राशि के साथ आप लखपति बन रहे हैं। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि में बृहस्पति कहाँ बैठ गए? सप्तम भाव में। सप्तम भाव के बृहस्पति परिवार भाव में बैठ करके सहयोगियों से अच्छा संबंध, डेली वेजर से अच्छा संबंध,
पति पत्नी का अच्छा प्रेम प्यार सब कुछ बढ़िया है। और देखो भाई यहाँ पर क्या है, केंद्र है, तो यहाँ पर बैठकर केंद्र में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मीन राशि के बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं, हंस महापुरुष राजयोग बन गया। और बृहस्पति ने कहाँ देखा भाई, बृहस्पति ने देखा सप्तम भाव में बैठकर। पहले तो सप्तम भाव को अच्छा किया, सब सुख दिया परिवार का, और दृष्टि गई 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव, तो लाभ के भाव में तो लाभ धन की वर्षा करेंगे। यानी लाभ का क्या मतलब होता है, व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ मिलना, यानी गेन, नुकसान कम गेन ज़्यादा। तो बृहस्पति आपको लाभान्वित कर रहे हैं। बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, लग्न को बलवान बना रहे हैं, जातक की पर्सनैलिटी अच्छी कर रहे हैं, सुंदर शरीर, ज्ञानवान, ध्यानवान, नीतिवान, धनवान, सब कुछ जातक को बना रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे खाने पर पड़ रही है, तो वहाँ पर क्या है, पराक्रमी बना रहे हैं, परिश्रम कराएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध कराएंगे, अच्छा सहयोग रहेगा। और बृहस्पति की दूसरी राशि धनु राशि कहाँ है, चौथे भाव में है भाई। तो चौथे भाव में तो फिर धनु राशि भी कृपा करेगी, सुख दिलाएगी, सुख साधनों की वर्षा करेगी, सुख साधनों से संबंधित जो भी चीज़ है वो मिलेंगी। तो कन्या राशि के लिए हंस महापुरुष राजयोग बना करके केंद्र में, परिवार भाव में और लाभ भाव में दृष्टियाँ, और पहले भाव में दृष्टियाँ, और धनु राशि चौथे भाव में है। तो भाई हंस महापुरुष राजयोग बन गया अगर, तो ये तो बहुत बड़ा राजयोग है बृहस्पति के लिए। तो मैं कन्या राशि को तो फिर पहली श्रेणी में रखूँगा। कन्या राशि वालों, आप तो महाधनी बन रहे हैं, यानी अरबपति बन रहे हैं। आप जहाँ हैं वहाँ से ऊंचे जाएंगे। तो कन्या राशि वालों महाधनी या अरबपति बन रहे हैं। अगली राशि आई तुला राशि। तुला राशि में बृहस्पति छठे भाव में आ गए। तो छठे भाव में भी विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि षष्ठम का स्वामी षष्ठम में ही बैठा हुआ है। तो भाई बृहस्पति छठे भाव में बैठकर रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, उधर पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं का कोई भय नहीं रहेगा। कोर्ट केस चल रहा है तो जीत जाओगे, कोई दुर्घटना होगी तो हल्की चोट, छोटी मोटी चोट आएगी भाई, ज़्यादा चोट नहीं आएगी। अगर जातक परीक्षाओं में बैठ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन बृहस्पति यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो खर्चा तो कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश से खर्चा कराएंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे, धार्मिक खर्चा कराएंगे। तो तुला राशि वालों, एक तो बैठे छठे भाव में जहाँ कोई धन का ज़्यादा लाभ नहीं है, हाँ पीड़ा वीड़ा तो ठीक कर रहे हैं, बीमारी ठीक कर रहे हैं, आपका ऋण मुक्त करा रहे हैं, लेकिन खर्चा करा रहे हैं 12वें भाव से। विदेश में जाएंगे, विदेश यात्राएं तो हो सकती हैं, पर खर्चीली तो होंगी ना वो। तो खर्चा तो हुआ भाई छठे भाव में बैठकर। अच्छा 10वें भाव को भी तो देख रहे हैं पंचमी दृष्टि से। तो 10वें भाव में मतलब क्या हुआ, यहाँ तो कुछ लाभ दिलाएंगे, कुछ नौकरी में व्यापार में लाभ तो मिलेगा, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। और दूसरे भाव को भी देख रहे हैं तो धन की भी थोड़ा लाभ होगा। तो तुला राशि वालों इतना बुरा तो नहीं है। हाँ बृहस्पति की बैठे छठे भाव में वो जरूर अच्छा नहीं है, लेकिन दृष्टि भी 12वें भाव में अच्छी नहीं है, पर 10वें भाव में दूसरे भाव में दृष्टि कुछ तो लाभ दे रही है। और धनु राशि भी तीसरे भाव में बैठी है, वो भी अच्छी नहीं है। पराक्रम भाव में 3, 6, 8, 12 वाले घर अच्छे नहीं होते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, दृष्टियाँ अच्छी हैं कुछ। तो इनको मैं तुला राशि को मेष और सिंह के साथ ही रखूँगा, यानी मेष और सिंह के साथ तुला राशि भी आ गई। तो कहाँ आ गई, लखपति बनेंगे, यानी धनी। बृहस्पति किसी को निराश तो नहीं करेंगे, धन की बारिश तो करेंगे, सुख प्रदान करेंगे। पर ये राशि मेष, सिंह और तुला एक साथ आ गई, यानी प्रथम जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है धनी श्रेणी या लखपति श्रेणी। अब मैं चलूँगा वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि क्या है, वृश्चिक राशि में बृहस्पति पंचम भाव में, संतान भाव में आ गए, पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएंगे,
संतान को सुख, संतान से सुख, संतान की पढ़ाई लिखाई में सुख, परीक्षाओं में सफलता। और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से पड़ रही है कहाँ? नवे भाव में। नवा भाव क्या है? भाग्य भाव है। भाग्य वर्धन होगा, भाग्य वर्धन होगा तो पैसा आएगा, तरक्की होगी। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में, तो 11वें भाव का मतलब लाभ का भाव, तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य बढ़ा, लाभ मिला। और लग्न पर दृष्टि पड़ रही तो लग्न बलवान हुई, जातक का शरीर अच्छा हुआ, शरीर निरोगी और ज्ञानवान बुद्धिमान बनेगा। धनु राशि कहाँ बैठी है? धन भाव में। तो धनु राशि भी चूँकि बृहस्पति उच्च के हैं तो धनु राशि भी कुछ धन में तो कृपा तो करेगी। तो भाई वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति की स्थिति संतान भाव में अच्छी है। दृष्टियाँ भाग्य भाव में, लाभ भाव में, लग्न में और धन भाव में अच्छी हैं। तो मैं वृश्चिक राशि को भी अच्छा अति मतलब कहाँ रखूं? अति धनी यानी करोड़पति राशि। वृश्चिक राशि करोड़पति, धनी, अति धनी, महाधनी। तो ये बीच में आ गई वृश्चिक राशि। कहाँ आ गई? अति धनी वाली श्रेणी में आ गई, यानी करोड़पति श्रेणी में आ गई। नवम राशि धनु राशि के लिए बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में आ गए। अरे भाई वाह! चतुर्थ भाव में सारे सुख, भूमि, भवन, वाहन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगला सब मिलेगा। और बृहस्पति यहाँ बैठ करके केंद्र में आ गए तो हंस महापुरुष राजयोग बना दिया। बृहस्पति सामने दसम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव को देखने से क्या हुआ? अरे कर्म क्षेत्र में लाभ हुआ, व्यापार में लाभ हुआ, तरक्की हुई, नौकरी में उन्नति, प्रोन्नति, पदोन्नति, पैसा ही पैसा मिलेगा। तो बृहस्पति की चतुर्थ भाव में बैठ करके दसम भाव पर दृष्टि बहुत अच्छा कर रही है। धनु राशि वालों, 12वें भाव में दृष्टि जरूर खर्चा कराएगी। तो वो तो विदेश यात्राएं भी कराएगी, उसमें विदेश से लाभ भी हो सकता है। लेकिन हंस महापुरुष राजयोग बन गया आपका चतुर्थ भाव में, ये तो बहुत ही अच्छा भाग्य हो गया आपका। और धनु राशि आपकी तो फिर लग्न में ही बैठी है। लग्न में बैठकर धनु राशि और परिवार भाव को भी देखेगी। तो मैं तो भाई धनु राशि के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। दसम भाव में दृष्टि है, चौथे में बैठे हैं, भाई वाह क्या कहने। और हंस महापुरुष राजयोग बन गया चौथे में। तो मैं तो धनु राशि को सबसे ऊपर वाली दृष्टि में रख रहा हूँ। कौन सी दृष्टि में? अरबपति वाली में। यानी धनु राशि वाले लोग अरबपति बनेंगे। यानी अरबपति का मतलब महाधनी बनेंगे। महाधनी बन रहे हैं। कौन कौन से साथ? भाई आपने अब तक महाधनी कौन बन चुका है? मिथुन, कन्या और अब धनु भी बन गई। अब मैं चलता हूँ दशम राशि यानी मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए बृहस्पति देव तीसरे भाव में बैठ गए। तीसरा भाव तो अच्छा नहीं है, तीसरा भाव तो नीच का है, मतलब 3, 6, 8, 12 है। पर यहाँ भी बृहस्पति अपनी राशि में उच्च के बैठे हैं। तृतीय का स्वामी तृतीय में बैठा है तो विपरीत राजयोग तो बनता है, उतना बुरा तो नहीं बनता। बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जा रही है? सप्तम भाव में। पर बृहस्पति ज़्यादा अच्छे नहीं है, बलवान नहीं है। तो सप्तम भाव में भी परिवार भाव में अच्छा तो करेंगे, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, व्यापार में पार्टनर से अच्छे संबंध रहेंगे। और दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में। नवम भाव क्या है? भाग्य का भाव है। भाग्य बढ़ गया, भाग्य बढ़ा। और फिर दृष्टि पड़ रही 11वें भाव में, लाभ के भाव में। लेकिन फिर दृष्टि पड़ गई, अच्छा धनु राशि कहाँ बैठी है? 12वें भाव में। तो धनु राशि तो खर्चा कराएगी, बाहर जाएगी, यात्रा कराएगी, खर्चा होगा। तो धनु राशि 12वें भाव में खर्चा कराएगी। लेकिन बृहस्पति मकर राशि के तीसरे भाव में बैठ करके उतना अच्छा, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा धन का लाभ नहीं हो रहा है इनको। तो मकर राशि को मैं कहाँ रखता हूँ? मेष, सिंह, तुला के साथ चौथी राशि मकर राशि। तो मेष, सिंह, तुला, मकर 4 राशियाँ लखपति बन रही हैं, यानी धनी राशियाँ हैं ये। बृहस्पति किसी को बुरा नहीं करते, धनी तो बनाए रहे हैं। तो ये धनी हैं, लिस्ट में नीचे हैं,
यानी लखपति है या धनी है। अब अगली राशि आती है 11वीं यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति तो भाई दूसरे भाव में बैठे हैं, 12वीं राशि है ना। तो धन भाव के बृहस्पति कुंभ राशि के लिए दृष्टियाँ पड़ रही हैं 6ठे पर, 8वें पर, 10वें पर। तो 6ठा 8वां दोनों ही खराब ग्रह हैं। यहाँ पर क्या होगा? 6ठे 8वें में रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु परेशान नहीं करेंगे, बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी, रास्ते के जो रोड़े हैं व्याधियाँ वो दूर हो जाएंगी, जहाँ तक कर सकेगा दूर उनको। और कुछ गूढ़ विद्याओं का ज्ञान, कुछ गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दूसरे भाव में बैठ करके कुछ धन तो आया, धन का बारिश तो हुई, बृहस्पति ने धन भाव में बैठकर धन की बारिश तो कराई। पर एक दृष्टि पड़ रही है इनकी 10वें भाव में, 10वें भाव में यानी कर्म स्थान में। धन भाव में बैठकर बृहस्पति कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो कर्म स्थान में लाभ दिलाएंगे, व्यापार में लाभ दिलाएंगे, नौकरी में तरक्की, जातक को उच्च शिखर तक ले जाएंगे। तो और धनु राशि कहाँ बैठी है? 11वें भाव में। तो धनु राशि भी लाभ भाव में है, तो बृहस्पति अच्छे होने से धनु राशि भी लाभ दिलाएगी। तो कुंभ राशि के लिए धन भाव के बृहस्पति धन की बारिश कर रहे हैं। 10वें भाव में दिख रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में उन्नति दिला रहे हैं। उन्नति मतलब पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा दिलाएंगे। और धनु राशि लाभ भाव में बैठ करके लाभ दिलाएगी। तो कुंभ राशि को मैं फिर कहाँ रखता हूँ? बीच वाली श्रेणी में, यानी अति धनी करोड़पति। कुंभ राशि भी करोड़पति राशि है, करोड़पति बन रही है। और यानी अति धनी, धनी, अति धनी और महाधनी, लखपति, करोड़पति, अरबपति। तो कुंभ राशि करोड़पति बन रही है। अब आई आखिरी राशि मीन राशि। भाई तो अति बली बृहस्पति जो कि बकरी हो गए हैं, अति बलवान हो गए हैं, मीन राशि के लग्न में ही बैठे हुए हैं। लग्न के बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो भाई मीन राशि को तो सारे ग्रह खराब भी हों तो एक बृहस्पति ही लग्न में बैठ करके हंस महापुरुष राजयोग बना करके सब कुछ दे रहे हैं। समझ लो मीन राशि वालों, परिवार पर दृष्टि जा रही है, परिवार भाव में दृष्टि जा रही है, तो पति पत्नी के बीच में बड़ा भारी प्यार रहेगा, बड़ा अच्छा संबंध रहेगा। और सहयोगियों से, पार्टनर से अच्छे संबंध, डेली बेजर से अच्छे संबंध। तो भाई बृहस्पति लग्न में बैठ करके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। पंचम का मतलब संतान का भाव, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है और संतान को सुख, संतान से सुख, संतान से लाभ, सब कुछ हो रहा है बढ़िया। संतान का परीक्षाओं में पास होना। और सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो सप्तम भाव से परिवार का मैंने बता दिया अच्छा सुख। और नवम पर दृष्टि पड़ रही है, नवम का मतलब भाग्य। बृहस्पति लग्न में बैठकर भाग्य वर्धन कर रहे हैं, संतान भाव में दिख रहे हैं। और हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है लग्न में। लग्न और धनु राशि कहाँ बैठी है? 10वें भाव में, कर्म स्थान में। तो भाई मीन राशि वालों के लिए तो ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। लग्न के बृहस्पति और संतान भाव की दृष्टि, परिवार भाव पर दृष्टि, भाग्य भाव पर दृष्टि और कर्म स्थान में धनु राशि का बैठना भाई। और हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है लग्न में बृहस्पति बैठ करके। तो ये तो बृहस्पति की अपार कृपा मिल रही है मीन राशि। तो मीन राशि तो अरबपति राशियों की लिस्ट में आ गई। तो मैं मीन राशि को अरबपति राशियों की लिस्ट में रखता हूँ। जैसे कि अब कौन कौन राशियाँ भाई? मीन राशि, मीन, धनु, कन्या और मिथुन, ये 4 राशियाँ तो महाधनी राशियाँ हैं या अरबपति राशियाँ हैं। और 4 राशियाँ जो बताई मैंने, वृष, कर्क, वृश्चिक और कुंभ। वृषभ, कर्क, वृश्चिक, कुंभ, ये करोड़पति राशियाँ हैं यानी अति धनी राशियाँ हैं। और मेष, सिंह, तुला और मकर, ये 4 राशियाँ लखपति राशियाँ हैं यानी धनी राशियाँ हैं। तो 4 राशियाँ धनी, 4 राशियाँ अति धनी, 4 राशियाँ महाधनी यानी लखपति, करोड़पति, अरबपति। तो बकरी गति वाले बृहस्पति 29 जुलाई रात से लेकर
24 नवंबर के मॉर्निंग सुबह तक 12 राशियों को फल दे रहे हैं। जैसा कि मैं बताया, 4 राशियों को लखपति, 4 राशियों को करोड़पति और 4 राशियों को अरबपति बना रहे हैं। 4 यानी 4 राशियों को धनी, 4 राशियों को अतिधनी और 4 राशियों को महाधनी। तो भाई बृहस्पति तो बकरी बृहस्पति 29 जुलाई से 24 नवंबर तक सभी पर कृपा कर रहे हैं। तो सब लोग मेरे जिसने मेरी चैनल को देखा वो जाते जाते माँ गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः लिखिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और आनंद कीजिए। क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह, महागुरु देवताओं के, महान कृपा करने वाले, ज्ञानवान, धनवान, नीतिवान, रोजगार देने वाले, संबंध, प्यार, शादी कराने वाले, पुत्र संतान देने वाले, सब कुछ करने वाले 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। लखपति बना रहे हैं, करोड़पति बना रहे हैं, अरबपति बना रहे हैं। तो मित्रों, अब मैं यहाँ विराम लूँगा। नमस्कार।